Hi guys, this is Neha Sharma. Today we are going to discuss about partners capital account. Right? Guys, मैंने बोर्ड पे आपके लिए नोट डाउन किया हुआ है ताकि जो मैं बोल रही हूँ और वो आप देखें बोर्ड पे और आपको कंसेप्ट क्लियर हो। कल भी मैंने डिस्कस किया था आपके साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है, राइट? फर्स्ट इज फिक्स कैपिटल अकाउंट एंड नेक्स्ट वन इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फिक्स कैपिटल अकाउंट को हम हिंदी में कहते हैं स्थायी पूंजी खाते और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट को हम हिंदी में कहते हैं परिवर्तनशील पूंजी खाते, राइट? गाइस, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने का ये है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो किसके बिहाफ पे बनाया जाता है? पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट किसका बन रहा है? पार्टनर्स का बन रहा है। तो पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाएगा। फर्स्ट टाइप है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, दैट इज फिक्स कैपिटल अकाउंट, स्थायी पूंजी खाते। स्थायी पूंजी खाते 2 प्रकार के होते हैं, कल भी मैंने आपको बताया था। पहला है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सेकेंड है पार्टनर्स करंट अकाउंट। पहले हम फिक्स कैपिटल अकाउंट के बारे में डिस्कस करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो कि किसका पार्ट है? फिक्स कैपिटल अकाउंट का। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर ओनली उन्हीं टर्म्स को लिया जाता है जो कैपिटल से रिलेटेड होते हैं। कैपिटल से रिलेटेड होने का मतलब क्या है कि किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर जितने भी पार्टनर्स हैं उन्होंने अपनी कितनी कैपिटल लगाई हुई है, कैपिटल कितनी लगाई है, उस कैपिटल के रिगार्डिंग जो भी डिस्कशन है वो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर करने वाले हैं, राइट? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी ठीक वैसे ही बनता है जैसे हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में हमने क्या लिखा था? जो भी हमारे खर्चे थे, और क्रेडिट साइड में हमने क्या लिखा था? जो हमारे फायदे थे। तो इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में जो बिजनेस के जो भी पार्टनर्स के जो भी खर्चे हैं, मतलब जो पैसा निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? वो अपना राइट विड्रॉ कर रहे हैं। और क्रेडिट साइड में आने का मतलब क्या है कि बिजनेस में वो कितना डाल रहे हैं, बिजनेस में कितनी कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं या एडिशनल कैपिटल कितना इन्वेस्ट करेंगे, वो सब हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, राइट? तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की आप डेबिट साइड में देखिए, सबसे पहले क्या है? विड्रॉल। लेकिन आप ये बताइए, किसी पार्टनर ने जब तक कैपिटल इन्वेस्ट ही नहीं करी है तो वो विड्रॉ भी नहीं कर सकता। मान लिया 5 पर्सन्स हैं या 2 पार्टनर्स हैं ए और बी, जो कि हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है, कंसिडर किया हुआ है। ए और बी 2 पार्टनर्स हैं। जब तक ए और बी पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्या वो अपनी कैपिटल वापस निकाल पाएंगे? बिजनेस से नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी कोई पार्टनरशिप फर्म में एंटर करता है तो उसको सबसे पहले कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ेगी पार्टनरशिप फर्म में। बिजनेस के शुरुआत में जो पार्टनर अपनी कैपिटल लेके आता है, कैपिटल इन्वेस्ट करता है बिजनेस के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं? ओपनिंग कैपिटल। क्या कहते हैं? ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल को हम किस नाम से लिखते हैं? बाय बैलेंस, बीडी। क्यों? क्योंकि वो लेके आ रहा है बिजनेस के पार्टनर जो अपना राइट है उसका, क्योंकि राइट जब बनेगा पार्टनर का किसी बिजनेस के अंदर जब वो बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करेगा। ओपनिंग कैपिटल को हम बाय बैलेंस बीडी के नाम से लिखते हैं, ठीक है? किस नाम से लिखते हैं? बीडी। बीडी का मतलब होता है ओपनिंग बैलेंस, राइट? अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, ये तो शुरुआत में कैपिटल लेके आया। अगर वैसे तो फिक्स कैपिटल अकाउंट के अंदर कैपिटल फिक्स होती है, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस के अंदर क्या होता है कि पार्टनरशिप फर्म जो है एडिशनल कैपिटल और मंगवाती है। मतलब शुरुआत में जो कैपिटल इन्वेस्ट करी वो तो ओपनिंग कैपिटल होगी, उसके अलावा अगर कोई पार्टनर बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करता है उसको हम एडिशनल कैपिटल कहते हैं, अतिरिक्त पूंजी कहते हैं, ठीक है? तो बिजनेस के अंदर आई, जब कैपिटल बिजनेस के अंदर आती है, 11th क्लास में भी मैंने आपको सिखाया था, एंट्री क्या होगी? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, राइट? क्यों कैश या बैंक डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि बिजनेस के अंदर आ रहा है, डेबिट वर्ड कम्स इन, और कैपिटल पार्टनर के एंड से बिजनेस में जा रही है, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। दैट्स वाई ये एंट्री हुई कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, राइट?
तो इसलिए जनरल एंट्री के अंदर जो चीज डेबिट होती है वो अकाउंट में आके क्या हो जाती है, क्रेडिट, और जनरल एंट्री के अंदर जो चीज क्रेडिट होती है अकाउंट में आके वही चीज क्या हो जाती है, डेबिट हो जाती है। सो डेट्स वाई जो भी पार्टनर है एडिशनल कैपिटल लेके आया उसको हमने किस नाम से लिखा, बाय कैश या बैंक अकाउंट। एंट्री मैंने आपको बता दी है, उस एंट्री से ये सॉल्यूशन हो गया। अब हम बात करते हैं डेबिट साइड की। क्रेडिट साइड का हमने देख लिया, डेबिट साइड की बात करते हैं। अब देखिए अगर कोई पार्टनर अपनी कैपिटल को विड्रॉ कर रहा है, विड्रॉ करने का मतलब क्या है कि परमानेंट अपनी कैपिटल बिजनेस से निकाल रहा है, तो एंट्री क्या हो जाती है, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। क्यों कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि डेबिट द रिसीवर, क्योंकि पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है डेबिट द रिसीवर, और कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। टू कैश जो है वो क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि कैश या बैंक जो है वो बिजनेस से बाहर जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। तो एंट्री के अंदर सेम चीज तो हो नहीं सकती है जो हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। जो भी आप स्पेसिफिक अकाउंट बनाते हैं कॉमन चीजें नहीं आती, उसके अपोजिट में जो रहेगा, अपोजिट में क्या रहेगा एंट्री के, टू कैश या बैंक अकाउंट, ठीक है। इसलिए हमने ये कहां पे लिखा, डेबिट पे लिखा। अब ध्यान से देखिए, मैंने एक लाइन लिखी हुई है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो कि फिक्स कैपिटल अकाउंट में बनता है उसका बैलेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। नेगेटिव नहीं हो सकता इसका मतलब ये है कि कोई भी पार्टनर जितनी उसने कैपिटल बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करी है उससे ज्यादा विड्रॉ नहीं कर सकता, उससे ज्यादा विड्रॉ नहीं कर सकता। मान लिया मैंने किसी बिजनेस के अंदर 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करे हैं, तो मैं कितने रुपए निकाल सकती हूँ, ओनली 5 लाख की कैपिटल ही निकाल सकती हूँ, 5 लाख से ज्यादा नहीं निकाल सकती। इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, माइनस में नहीं जाएगा, राइट। तो क्रेडिट साइड का टोटल जब बड़ा होता है, डेबिट साइड का टोटल यहाँ पे छोटा होगा, हमेशा हर केस में क्या होगा, छोटा होगा। फिक्स कैपिटल अकाउंट के केस में, नोट द पॉइंट, फिक्स कैपिटल अकाउंट के केस में जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है उसका क्रेडिट साइड का टोटल हमेशा बड़ा होगा, मतलब क्रेडिट साइड हमेशा बड़ी होगी डेबिट साइड से। और जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, बैलेंसिंग फिगर कैसे करेंगे, क्रेडिट साइड के टोटल में से हम डेबिट साइड का टोटल माइनस करेंगे तो हमारा क्या आता है, बैलेंसिंग फिगर आता है। तो बैलेंसिंग फिगर ये लास्ट में बचा तो ये क्या है हमारा, क्लोजिंग बैलेंस, राइट गाइस। तो इसको हम क्योंकि डेबिट में बचा है तो 2 से हमने डिनोट किया उसको, ठीक है। जब भी हम डेबिट में कोई भी चीज लिखते हैं, कोई भी टर्म लिखते हैं तो हम 2 से स्टार्ट करते हैं, क्रेडिट में लिखते हैं तो हम बाय से स्टार्ट करते हैं। ये तो बहुत बेसिक है, जो मैंने आपको जब 11th क्लास में पढ़ाया था तब मैंने ऑलरेडी बता दिया था, जब आप अकाउंट्स के लिए न्यू स्टूडेंट्स थे, राइट। तो टू बैलेंस CD हम इस बैलेंसिंग फिगर को लिख देंगे दोनों पार्टनर्स कौन है, A और B, राइट गाइस। उसके बाद हम बात करते हैं फिक्स कैपिटल अकाउंट का दूसरा पार्ट है पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्या है पार्टनर्स करंट अकाउंट, कल भी मैंने आपको बताया था। पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर क्या क्या आएगा, कैपिटल को छोड़ के, मतलब कैपिटल से रिलेटेड जो भी एंट्रीज हैं, जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं, उनके अलावा जो पार्टनरशिप फर्म में रह गया, पार्टनरशिप बिजनेस की जो भी ट्रांजेक्शन्स रह गई वो सारी की सारी किसके अंदर आ जाती हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट की आ जाती है, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी पार्टनर्स का बन रहा है तो पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगा। अब पार्टनर्स करंट अकाउंट भी किसका बन रहा है, पार्टनर्स का करंट अकाउंट बन रहा है। सो डेट्स वाई पार्टनर्स करंट अकाउंट भी पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनेगा, ठीक वैसे ही बनेगा जैसे हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया था। अब एक बार P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की तरफ ध्यान दीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने प्रीवियस क्लास में मैंने कराया था, ठीक है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है, नहीं, पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनाया जाता। यही मैं आपका IQ लेवल चेक कर रही थी। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो पार्टनरशिप फर्म बनाती है। यही बच्चे गड़बड़ करते हैं, उनके माइंड में यही डाउट्स रहते हैं कि हम ये अकाउंट कैसे बनाएं, कि एप्रोप्रिएशन में
हम क्या फॉलो करें और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम क्या रूल फॉलो करें। अगर आप इस चीज को ध्यान रखेंगे कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनरशिप फर्म बनाता